नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग के वेरीनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। ये सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुलगाम के चुश इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी मौजूद है। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर और नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से फायरिंग की, साथ ही मोर्टार शेलिंग कर सेना की चौकियों को निशाना बनाने की भी नापाक हरकत की, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। वहीं राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से की गई गोलाबारी का जवाब देते हुए भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ यानी कि आज सोमवार को 18 जून को दिए अपने आदेश में संशोधन करने की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष वार्षिक रथ यात्रा मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा को सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित ही किया जा सकता है। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते ओडिशा के पुरी और अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत के लिए आज से रूस की 3 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं गांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होगी। राजनाथ इस दौरान भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने को तरीकों पर बातचीत करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री का यह दौरा भारत और चीन के बीच बड़े सीमा गतिरोध के मध्य में हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और घोषणाओं द्वारा देश की सुरक्षा और सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीतिक तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। अमित शाह ने रविवार को एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर राजधानी में कोरोना के मामलों पर हो रही प्रगति का जायजा लिया। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सख्त संदेश दिया है कि कोरोना की लड़ाई के बीच दोनों नेताओं के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इससे राजधानी में कोरोना की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। देश का उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम आज सुबह भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 रही। केंद्र ने जानकारी दी कि राज्य में सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं इसका केंद्र चंपाई कस्बे से 27 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। वहीं राज्य से आए भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री से वहां आए भूकंप के झटकों को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उत्तरी ओडिशा और उसके पड़ोस में चक्रवाती वातावरण बनने से दक्षिण पश्चिम मानसून को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 23 जून तक उत्तराखंड सहित इन प्रदेशों के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच जाएगा। उधर दिल्ली में रविवार सुबह तेज बारिश हुई थी। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।